सो गाइज आज का जो एपिसोड था वो काफी रिश्तों से भरा हुआ था। लोगों के दिल बहुत टूटे, बहुत लोग रोते हुए नजर आए। मिड वीक इविक्शन भी हो गया है। जो तीनों वाइल्ड कार्ड्स आई थी उनके बीच में दिग्विजय और विवियन की एक झड़प सी दिखाई दी। रजत का बहुत ही ज्यादा आज सॉफ्ट नेचर दिखा, जिसे रजत हमेशा नहीं दिखाता है, लेकिन आज वो दिखा। स्पॉन्सर टास्क में मच्छर किसको बोला गया, सो इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is me, your host and दोस्त नशरा मिर्जा। सबसे पहले ईशा और अविनाश का स्टार्ट हुआ, जिसमें ईशा चाहती थी कि सारा खाना अविनाश ले लेता। उससे क्या होता ना, ईशा का जो इसके पीछे मोटिव था वो ये था कि खाना अगर अविनाश ले लेता तो मेरे जितने भी मेंबर्स हैं घर के, यानी कि वो टाइम गॉड है और उस टाइम गॉड में अच्छा नहीं लगेगा उसे कि उसका टाइम गॉड का पीरियड हमेशा याद किया जाएगा कि जब ईशा टाइम गॉड थी ना सब लोग भूखे थे। तो उसका इंटेंशन यहाँ पे क्लियर ये था, सारा खाना अगर अविनाश ले लेता या कोई भी ले लेता मेरी टीम में से तो पूरे घर को खाना मिलता, हमें ऐसे बार्टर नहीं करना पड़ता। बिग बॉस ने बहुत सारी करणवीर और दिग्विजय की क्लिप काट दी हैं, जिसमें ये दोनों बिल्कुल ही खाना देने से मना कर रहे थे। अदिति को एक अंडे के ऊपर बहुत ज्यादा जलील किया था करणवीर मेहरा ने। दिग्विजय सिंह राठी ने चिकन वगैरह सबको देने के लिए मना कर दिया। कशिश ने बहुत ही प्यार से पूछा था, मना कर दिया साफ कि नहीं मैं नहीं दूंगा, जबकि कशिश ने बहुत प्यार से, उसने अपनी ईगो को साइड रखे मांगा था। लेकिन दिग्विजय कहते हुए क्या नजर आए लाइव में कि अरे सबकी ईगो बड़ी है, जो मांग रहा है आप उसको दे ही नहीं रहे हो, जो आपसे मांगने नहीं आ रहा है उनके सामने बोल रहे हो कि तुम्हारी ईगो ज्यादा बड़ी है। तो ये लोग अपने स्टेटमेंट को काफी बदल रहे थे। और रजत का तो इन्होंने मैटर ही नहीं दिखाया भाई। प्रोमो तो दिया था रजत की और दिग्विजय की फाइट तो इन्होंने दिखाई नहीं, जिसमें रजत बिल्कुल सही बात पे पॉइंट आउट कर रहा था दिग्विजय सिंह राठी को। तो ईशा का सिर्फ ये था कि ये लोग बहुत ज्यादा अपना आप को ये दिखा रहे हैं, अब राशन पे कंट्रोल आ गया है तो ये सोच रहे हैं कि हम टाइम गॉड हैं, बट टाइम गॉड बनने की बात नहीं, बात खाने की है लोगों की। फिर वही जो सेकंड वीक में चल रहा था, बेसिक चीजों पे खाने पे लड़ाइयां हो रही थी, फिर वही होने लगी। इसको नहीं चाहिए था ईशा को ये सब चीजें, क्योंकि सॉरी क्योंकि बिग बॉस ने हमें दिखाया नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिग्विजय ने और करण ने ड्रामे नहीं किए, बहुत किए, पर बिग बॉस को अपने लाडले रणवीर मेहरा की इमेज खराब नहीं करनी थी, इस वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है। तभी आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज याद दिलवाऊंगी अभी जब टॉपिक आएगा वो वाला। तो अविनाश वहां पे कहता हुआ नजर, एक तो अविनाश का मूड थोड़ा सा अपसेट था, उसका आर्ग्यूमेंट हो गया था दिग्विजय से। उसके बाद में अविनाश को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ईशा चाह रही है कि खाने पे मैं कंट्रोल कर लेता और फिर सब अविनाश तुझसे मांगते खाना। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में, जो इनका आर्ग्यूमेंट्स हुआ है ना, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो अविनाश ने बोला कि भाई मेरा हो गया है, मैं खाने पे नहीं राड़ा मचाने वाला हूँ, खाने पे मुझे करना ही नहीं है लड़ाई। मैंने जो पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में किया था वो इसलिए किया था क्योंकि मेरे ऊपर बहुत गलत गलत एलिगेशंस लगे थे। बेसिक मैंने किसी का रोका नहीं था और एलिगेशंस क्लियर करता चला गया था और सबको मैंने खाना दिया था। तो अविनाश का पॉइंट ये था। अभी यहाँ पे दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ईशा बोली तू मुझ पे चिल्ला मत, इरिटेट मत कर, और फिर इनका ही काफी ईशा काफी इमोशनल हो गई, वो जाके रोने लगी। उसे लगा कि गेम 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 चल रहा है, उसको लगा कि गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ मैं। अविनाश को लग रहा था ना कि गेम की वजह से कह रही है, वो गेम की वजह से नहीं कह रही थी, उसका मतलब सिर्फ ये इतना ही था कि सबको खाना मिल जाए। बाद में इनका सॉर्ट आउट हो गया रात में, वहां पे जहाँ पे ये बोलते हुए भी नजर आए, अविनाश और ये ईशा आपस में बात करते हुए नजर आए कि अविनाश मैं ऐसा कभी फील कर ही नहीं सकता, सॉरी मैंने आपको हर्ट किया, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं एकदम ना अंदर से कांप सा रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों में ना 54 55 56 डेज हो चुके हैं, इसमें इनकी पहली बार लड़ाई हुई है। तो यार एकदम से ना इंसान जिससे इमोशनल अटैच होता है और उससे फिर कुछ बात हो जाती है तो आप एकदम से एकदम लॉस्ट हो जाते हो कि क्या हो गया यार। जिसको आप पसंद नहीं कर रहे उसके साथ लड़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अविनाश सबसे झेल लेता है, लेकिन ईशा उसके दिल के करीब है भाई, उसकी दोस्त है वो। तो उसको फिर हर्ट हुआ, उसने रात मुझसे माफी मांगी कि ठीक है सॉरी मुझसे गलती हो गई। ईशा ने बोला कि हम आपके दोस्त हैं और दोस्ती रहेंगे। तो जब ईशा बाथरूम में रोती हुई गई थी तो अविनाश ने विवियन से बोला था कि देख रहे हो भाई, क्या बोलूं मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं क्या बोलूं इस सिचुएशन में। तो विवियन ने भी बोला कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक है, बिल्कुल वो सही बोल रही है। उसके बाद में क्या हुआ कि इनका फाइनल हो गया, सॉर्ट आउट हो गई, इनकी टेंशन ही खत्म हो गई। फिर रजत और ईडन साथ में बैठे। रजत ने ही ईडन के पास वो ही गया और उसने बोला कि मैंने जो आपके फेस के लिए बोल दिया था कल लड़ाई में, गर्मा गर्मी में रजत ने बोल दिया था ना
कि एटलीस्ट मेरी जो शक्ल है वो तो असली है, कुछ उस पर कराया हुआ नहीं है। फिर ईडन ने ही बोला कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बोलती थी, मैं भाई मानती हूँ, लेकिन गर्मा गर्मी में यस मेरी ज़बान खराब है, वो चीज़ें निकल गई थी, और प्लीज़ चाहे मुझसे बात मत करना, बट आई एम रियली सॉरी। और इन दोनों का सॉर्ट आउट हो गया, इनका भी फाइट खत्म हुआ, दोनों ने अच्छे से एक दूसरे से माफ़ी वगैरह मांग ली। अब क्या हुआ भाई, चाहत रोती है बैठ के बेडरूम में, चाहत बहुत तेज तेज रोती है, फिर वो रजत को बुलाती है, रजत अपना वर्कआउट छोड़ के जाता है चाहत के पास में। इतना क्यूट मोमेंट था ना गाइज, वो इतना इंटरटेनिंग वाला मोमेंट था। देखो चाहत इतनी इरिटेट लगती है, लेकिन रजत ने वहां पे उसको बहुत अच्छे से बना दिया था। अब इन्होंने क्या किया, चाहत पांडे रो रही थी बहुत ज्यादा, चाहत को ये बुरा लगा, करणवीर मेहरा ने उसको बोला कि तुमने जो अपना राशन वो क्यों दे दिया, एक तो तुम खुद तो दे ही नहीं रहे हो, ठीक है वो आपका कॉल है, आपका राशन है, आपकी चीजें दिख रही, जैसे कि रजत ने बोला कि इंसान की असलियत दिख जाती है जब खाने पे चीजें आती हैं, तो तुम दूसरे को और बोले कि तुमने क्यों दे दिया, अब तुम नहीं खाओगी क्या, ये तो कुछ भी दिखाया नहीं यार। लाइव में तो इसने अदिति को बहुत यहाँ पे बैठ के जलील करा था एक अंडे के लिए, अरे मैं तुझे अंडा दूंगा, मैं ये दूंगा, अरे निकल चल, अंडा कोई फ्री का नहीं है, ऐसी चीजें पता बहुत कुछ बोला था। अब मुझसे मांगो आकर, एक एक अंडा मांगो, मैं क्यों दूं सबको अंडा। तो मतलब करण ने बहुत ज्यादा चीजें बोली थी। अब इसको भी बोलता हुआ नजर आया चाहत को कि तुमने अपना राशन मतलब अपनी जो दो तुम्हारी शकरकंदी थी वो क्यों दी, पूरे हफ्ते अपने पास रखी और उनका बाटर 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 करती रहती। चाहत ने वो सारी बांट दी थी कि भाई एक बताओ, शकरकंदी कोई सब्जी थोड़ी है कि एक हफ्ते रख के खाएगा इंसान, वो तो एक ऐसी चीज होती है ना, आएगी और सब खा लेते हैं और खत्म मामला, वो रेगुलर थोड़ी खाई जाती है, ठीक है कभी कभी खाते हैं उसको। यही सोच के चाहत को जितनी खानी थी उसने खा ली और सबको बांट दी। तो करणवीर ने उसे सुनाया कि तुमने क्यों दिया अपना, उसको ये था कि मैं ऐसे कर रहा हूं ना तो सभी ऐसे करें वरना मैं फिर ज्यादा बुरा लगूंगा। जब सबने राशन दे दिया है ना, उसने सुबह को अपना डिसीजन चेंज करा। तो क्या हुआ, चाहत को ये चीज बुरी लगी, और देखो आपको लास्ट में एपिसोड में बोलता हुआ मिला भी था कि पहले तो चाह रजत की बुराई करती है, फिर उसी के साथ रहती है। तो भाई आप भी तो शिल्पा की बुराई करते हो ना, आप भी शिल्पा के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हो इधर उधर, और फिर आप साथ में हो जाते हो शिल्पा के। वो बिग बॉस की बात है ना, बिग बॉस आपके असलियत दिखाते नहीं है एपिसोड में, लेकिन लाइव में और बाकी सब चीजों में तो पता चलता है ना कि आप क्या क्या बोलते हो शिल्पा के बारे में, लेकिन आप भी उसी के साथ बैठते हो ना। अब उसकी मर्जी है, उसकी नहीं बन रही है। रजत का और चाहत का बॉन्ड शुरू से ऐसा ही रहा है, छेड़छाड़ी, गुस्सा, बोलना, ऐसे करना, इनका शुरू से ही यही बॉन्ड है, और वो नोकझोंक सबको पसंद भी आती है ऑडियंस को। तो चाहत वहां पे रो रही थी और रजत को बुलाया, रजत से बोली कि मतलब रजत ने पूछा क्या हुआ पांडे, रो क्यों रही यार, मैं चुप नहीं कर पाऊंगा, तो पहले चुप हो और मुझे बात बता, बात हुई क्या है। तो चाहत ने बताया कि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ। तो रणवीर इस चीज को बुरा मान रहा है कि अब फिर बैठने लग गई इनके साथ में, और जो मैंने शकरकंदी बांट दी थी इस चीज पे मुझे सुना रहा था। तो रजत ने बोला वो पता चलता है ना खाने पे इंसान कैसा है, उसकी असलियत पता चल रही है, तू क्यों बुरा, बोलने दे जिसको जो बोलना है, तू चिल कर। फिर चाहत बोली कि तुम इनके सामने मुझे बेइज्जत मत करना वरना फिर ये लोग मेरी मजाक बनाई। तो रजत बोलता, इतना क्यूट लग रहा था रजत सच में कि मतलब मैं नहीं करूँ, अरे यार मैंने प्री वर्कआउट पी रखा, तू यहाँ पे रो रही है। वो उसको चुप कर गया। इवन भाई रजत किसी का नहीं करता, रजत ने उसके आंसू पहुंचे टिश्यू पेपर से, टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट है। तो चाहत बोल दी है मैं इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे आंसू इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं आंसू तो अनमोल है। और दोनों की केमिस्ट्री वाकई में देखो, उसका बाहर है मैटर रजत का, वरना अगर नहीं होता तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगते हैं साथ में। रजत के साथ में देख के बड़ा अच्छा लगा। तो चाहत ने डिमांड रखी मुझे सबके सामने नहीं डांटोगे, तो रजत ने बोला नहीं डांटूंगा, मुझे किसी के सामने कुछ भी नहीं कहोगे, नहीं कहूंगा, अगर मैं भी कहूंगा तो लौट के जवाब नहीं दोगे, तो उसने बोला नहीं दूंगा। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट लगा, मस्ती मजाक वाला लगा, बढ़िया था वहां पर। उसके बाद में आपने देखा होगा एक थोड़ी सी, ये चलो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगी जब थोड़ी लड़ाई वाली पॉइंट भी आया गया वहां पे दिग्विजय से रजत। फिर क्या हुआ, विवियन दिखे, विवियन माइक पे बोलते हुए नजर आए कि सारा तू जाकर यामिनी के बेड पर लेट जा। और सारा ने जो सुपर्ब एक्टिंग करी है भाई भूत बनने की, पूरा घर एक्टिंग कर रहा था, रजत, ईशा, विवियन, बग्गा जी का, चाहत, इवन चाहत ने उस दिन तो बता दिया था कि छेड़ रहे हैं तुम्हें, जब पहले इसको भूत बन के छेड़ा था सारा ने। लेकिन अभी क्या हुआ, चाहत भी कह रही कहाँ है सारा, और सारा ने सुपर एक्टिंग कर दी गाइस। मुझे वो वाला पार्ट बिग बॉस के इस वाले एपिसोड का सबसे बेहतरीन लगा था, बहुत फनी पार्ट था, मजा आया, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो हुआ। और फिर सुबह को उठ के विवियन
अविनाश पूछता है यामिनी से कि आपकी रात कैसी कटी थी। मतलब बेचारी इतना चिल्ला रही है वो, और पूछ रहा रात कैसी कटी थी, उसे छेड़ रहे सुबह में। विवियन बोला हाँ तुम क्या चिल्ला रही थी सारा सारा, भाई तुम्हारा वो वहम है, वहम की कोई दवाई नहीं होती। और ये पूरा का पूरा कांड विवियन ने कराया था, और विवियन कह रहे हैं वहम की कोई दवाई नहीं होती। फिर गाइस मॉर्निंग डिस्कशन हुआ, जिसमें मॉर्निंग में बात करते हुए नजर आए चुम। चुम के चावल थे, कुछ बार्टर हुआ था करणवीर और चुम में। वो तो खैर बार्टर वाटर कुछ नहीं हुआ था, चुम ने अपना सारा खाना सारा का सारा करणवीर मेहरा को दे दिया था। जब धीरे धीरे सबने देखा, मतलब करणवीर ने देखा कि सब खाना दे रहे हैं और मैं बहुत बुरा दिखूंगा अगर मैंने खाना नहीं दिया। दिग्विजय से तो इस बात पर रजत की काफी लड़ाई भी हुई है। दिग्विजय से रजत ने बोला था कि तू मुझे एक ट्रे अंडे की दे दे और मैं तुझे एक पैकेट पनीर का दे दूंगा। क्यों बोला था ये वाली बात क्यों बोली थी रजत ने? रजत जबकि अंडे खाता भी नहीं है, कि और जो लोग हैं मैं उनको दे दूंगा, मेरे पास पनीर है पर मैं अंडे अंडे इसको दे अंडे इससे ले लूंगा, इसको पनीर दे दूंगा, और जो मेरे दोस्त वगैरह हैं जिनको अंडे खाने मैं उनको अंडे दे दूंगी। सारा वगैरह तो अंडे खाती है ना, और आपको पता ही है रजत का बॉन्ड सारा के साथ बहुत ही अच्छा है। तो दिग्विजय ने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं दे दूंगा, और फिर बाद में बोलता मैं नहीं दे रहा। तो फिर इस चीज पे रजत को गुस्सा आ रहा है, तो पलटू पलटू मुझे बोलता, तू तो पलट गया खुद ही बात से। और फिर से आज दिग्विजय ने रजत को बोला था, पूरा काट दिया यार, इतनी लड़ाई हुई थी। रजत को फिर से बोला था इसने, दिग्विजय ने, कि तू मुझसे जल रहा है ना, मेरी करणवीर के साथ अच्छी दोस्ती हो गई तो भाई वो तुझसे क्यों जलेगा यार, किस बात से वो तुझसे जलेगा? तू अभी आया है, वो डे वन से है, अपना जो भी कर रहा है वो नेगेटिव पॉजिटिव अपना खुद से कर रहा है, खुद से दिमाग चला रहा है। तुम तो देख कर आए हो गेम, वो कौन सा देख कर आया है गेम? और तुम उसकी पर्सनल चीजें बैठ बैठ के बोल रहे हो। तुम पहले बोलो ठीक है भाई हो, एक्सेप्ट भी कर रहे हो, और फिर भाई की पर्सनल चीजें उसके दुश्मन के सामने। करणवीर को वो अभी बिल्कुल पसंद नहीं करता, आगे चल के भली दोस्ती हो जाए पर अभी तो नहीं कर रहा ना पसंद। उसके सामने तुम सारी बातें बोल देते हो, और आप बोल रहे हो कि तुमसे रजत जल रहा है। भाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो इसकी लड़ाई हुई यहाँ पर, रजत ने इनकी बैंड बजाई कि वो तो तुम्हारी असलियत दिख रही है, कोई बात नहीं, तुम रखो अपना खाना, हमें नहीं चाहिए। और तुम्हें चाहिए ना, हम मेरे पास दालें हैं, तुम खा लो, हमारा सारा खा लो तुम, क्योंकि जो भी हमारे पास है हम सबको खिलाएंगे। मतलब विवियन वगैरह ने सारा खाना ईशा के हाथ में दे दिया था कि जो भी है। विवियन के पास सब्जियां आई थी, बहुत सारी चीजें आई थी, तो विवियन ने अपनी सारी सब्जियां किसको दे दी थी? इसको हरी सब्जियां ईशा को दे दी थी कि तुम सबको खिलाओ, कोई भी चीज अपने पास नहीं रखी थी। और बिग बॉस ने कल क्या दिखाया था? विवियन ने सिर्फ कॉफी उठाई थी, विवियन और भी राउंड्स जीता था जिसमें उसने सब्जियां उठाई थी पूरे घर वालों के लिए। बिग बॉस ने सिर्फ उसके पता नहीं क्यों बिग बॉस लोगों के दिल में सिर्फ उसके लिए हेट 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 डालना चाह रहे हैं यार, कोई बात भी है? जबरदस्ती का अपने करणवीर को महान बना रहे हैं, उसके लिए हेट डाल रहे हैं ऑडियंस के दिल में। उसने सब्जियां भी उठाई थी। आपने आज भी एपिसोड में सुना होगा ईशा ने क्या बोला था कि विवियन के पास तो जो भी है उसने सब मेरे हैंड ओवर कर दिया है कि तू देख ले जिसको जो भी देना है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्ता गोभी वगैरह सब विवियन की थी, और वो सबके लिए घर में बन रही है, पालक वालक सब। और बिग बॉस ने हमें कल के एपिसोड में क्या दिखाया था कि सिर्फ विवियन ने कॉफी ली है। भाई बिग बॉस मेकर्स उसे कितना नेगेटिव दिखाना चाह रहे हैं, लोग कितना नेगेटिव उसका राउंड कट कर दिया इन्होंने, दिखाया ही नहीं विवियन का। तो उसके बाद में क्या हुआ? तो करण भी महान था कि मूर्त बने, क्योंकि रजत ने बहुत ज्यादा बोल दिया था दिग्विजय को, तो अब करण को भी लग रहा था कि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा दिखूंगा जब ये इसकी असलियत खोल रहा है, तो मेरी भी खोलेगा, और मैं भी दिख ही रहा हूँ ना जब ये दिखेगा, जब ये नेगेटिव दिखेगा तो मैं भी दिखूंगा। तो रजत भाई साहब लेकर आते हैं चावल, और उसमें अपना एक क्राइटेरिया बताते हैं, इसको इतना मिलेगा, उसको उतना मिलेगा, इसको ये मिलेगा। रजत ने बोला मुझे नहीं चाहिए। विवियन का अच्छा बनने के लिए बोलता है कि विवियन को जितना चाहिए उतना दे देना क्योंकि उसे कम मिलता है। वहीं पे अविनाश बोलता है कि चावल बेसिक राशन होता है, ठीक है, और बेसिक कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है, बेसिक कोई नहीं रोक सकता। मेरा दिल चाहेगा ना, चाहे तुम अब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कुकर में बनेगा ना बेसिक तो मैं जाके छीन के खा लूंगा, हाथ डाल के निकाल लूंगा चावल। सही बात है ना, बेसिक तो कोई भी किसी का नहीं रोक सकता। गलती हो गई ना करणवीर मेहरा से, उसने लग्जरी ली, उसने बेसिक उठा लिया। अब बेसिक नहीं देगा तो बड़ा नेगेटिव दिख जाएगा। दिमाग चला होगा पूरी रात में कि अगर बेसिक नहीं दिया तो मैं बहुत ही ज्यादा वैम्पायर बन जाऊंगा एक तरीके से। तो उन्होंने वो बेसिक दे दिया। चुम को भाई इस चीज पे थोड़ा अच्छा ही लगा, चुम की बहुत चिक 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 हो रही है। पहले तो चुम ने सारा ही खाना अपना हैंड ओवर कर दिया था किसके?
करणवीर मेहरा के। आपने एक चीज सुनी होगी, जब करण ने चावल सबके लिए दिए थे तो श्रुतिका की पीछे से एक क्लिप दिखी थी, हल्का सा सेकंड का दिखाया था बिग बॉस ने, जिसमें श्रुतिका बोली ओहो ये महान बन रहे हैं, अब ये महान बन रहे हैं। क्योंकि करणवीर ने उससे पहले लोगों को बहुत ज्यादा बोल दिया था खाने के ऊपर, जिसमें रजत, विवियन, अविनाश, श्रुतिका वगैरह ने मना कर दिया था कि बग्गा जी सब ने मना कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए ऐसे जलालत का खाना, क्योंकि करणवीर ने बहुत उल्टा सीधा बोला था। लेकिन बिग बॉस ने अपने लाडले का कुछ भी नहीं दिखाया। फिर क्या हुआ, करण बोला कि मतलब अच्छा तुमने सब दे दिया, जाके बिग बॉस ने वो भी क्लिप कट कर दी। पहले ये बोला था कि तुमने सारा क्यों दिया, हमारे हैंड ओवर रहता, हमारे पास रहती चीजें तो हम अच्छे से पूरे हफ्ते मतलब चलाते पूरा घर को। ये लोग बात करते, आज लाइव में नजर भी आया था जिसमें शिल्पा ने बोला था कि ये हफ्ता तो करणवीर मेहरा के नाम से चलेगा। तो मतलब ये उनको कंटेंट के लिए खाने का इस्तेमाल करना था। चुम ने बोला कि ठीक, और चुम ने बोला कि सही तो हुआ, दे दिया तो अब बाबा चिक 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 नहीं होगा, हमने खाना दे दिया। तो रजत ने भी बोल दिया कि ठीक है मेरा भी सारा ले लो अभी के अभी। रजत ने तो खैर पहले से ही बोल रखा था सबसे कि जिसको जो भी चाहिए सब ले लो मुझसे आके, ठीक है। तो चिक 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 नहीं होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, ये बोला क्या दिखाया बिग बॉस ने हमें, सिर्फ इतना, करणवीर क्या बोलता हुआ नजर आया कि वो मेरा कॉल है, अगर मैं गलत दिखूंगा तो मैं दिखूंगा, तुम अपना देखो मैं अपना देखूं। लेकिन इसने ना चुमकी बैंड बजा दी थी कि तुमने क्यों दिया, और नाराज भी हो गया था कि क्यों दे दिया मुझसे बिना पूछे। तो ये कंट्रोल करना चाह रहा है भाई, दोस्ती निभा रहा है या कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ही कर रहा है ना। उसके बाद में किचन में चुम बोलती हुई नजर आई थी कि हम खिचड़ी के लिए, इसने बोला करणवीर ने ईशा से कि मेरी खिचड़ी बनवा दो, मतलब जो कल वाली खिचड़ी रखी है मेरी उसको थोड़ा ठीक ठाक करवा दो जिससे मैं खा सकूं। वो शिल्पा ने बोला कि ठीक है, ईशा ने शिल्पा से बोल दिया आप बना दो। तो चुम बोलती वहां पर नजर आई कि मुझसे क्यों नहीं बोला, यानी कि मुझसे नाराज हो गया ना वो। तो शिल्पा बोली नहीं नहीं तुमसे कैसे नाराज हो सकता है, तुमसे क्यों नाराज होगा। शिल्पा फालतू में यार उसका लपल एकदम लपेटती रहती है कि नहीं वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और बिग बॉस वालों ने शिल्पा को करणवीर के लिए एकदम विलन बना रहे हैं कि करणवीर का साथ नहीं देती है। सबसे ज्यादा शिल्पा करणवीर का साथ देती है, उसकी गलत चीजों को भी लपेटती रहती है वो। और विवियन को, अगर विवियन कुछ कर दे तो भाग के आ जाती है उससे कहने के लिए। कितनी सिंपैथी देंगे ना भाई, कितना सिंपैथी देंगे ये अपने इसको करणवीर मेहरा को। उसके बाद में क्या हुआ, और बहुत सारे लोग कि विवियन ने क्या लिया था, अपनी कॉफी ली थी, बस अपनी कॉफी ली थी। वो बिग बॉस ने आपको ऐसे दिखाया है कि उसने सिर्फ कॉफी ली थी, उसने सारी हरी सब्जियां ली थी, पूरी की पूरी हरी सब्जियां विवियन ने ली थी, पत्ता गोभी, पालक और जो भी आता है उसमें हरी सब्जी में। उसके बाद में अविनाश ईशा में ही थोड़ा सा बहस हो गया। वो वहां पे ये हुआ क्योंकि अविनाश ने बोल दिया था कि मैं हाथ डाल के ले लूंगा चावल, तो ईशा वहां पे ये बोलती रही जब मैं तुझसे कह रही हूँ तुझे कोई भी खाने से नहीं रोक सकता तो तू क्यों बोल रहा है बीच में। अविनाश को बुरा लगा कि ऐसे, जैसे ईशा ने बोला यार गाइस प्लीज शट अप, चुप हो जाओ सबके सब। तो अविनाश की चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उसको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट फील हुआ और उसने बोला कि यार प्लीज ऐसे मत कर, ठीक है मैंने, मुझे जो बात बोलनी थी मैंने बोल दी, भले ही मेरी बात कटी नहीं, मैंने बोली जो मुझे बोलना था, बट तू अपने काम कर, जो तुझे बोलना है वो तू बोल और जो मुझे बोलना होगा वो मैं बोलूंगा, बट प्लीज ऐसे मत, ऐसा बिहेव बिल्कुल भी मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद तो थोड़ी इनका गर्मा गर्मी हो गई थी। बिग बॉस ने विवियन का एक और पार्ट कट कर दिया। विवियन आकर यहाँ पे विवियन ने बोला था कि तुम लोग बीच में मत लड़ो सबके सामने, अच्छा नहीं लगेगा, चीखो मत, आराम आराम से बैठ के बात करो। तो ईशा ने बोला कि तुम बताओ विवियन भाई, इसकी अविनाश की बात गलत नहीं है क्या यहाँ पर। तो बोले कि ठीक है अविनाश का, हाँ ठीक है, जब चावल वाली बात खत्म होगी अविनाश को नहीं बोलना चाहिए, पर हो सकता है उसका भी कुछ रीजन होगा उसके पीछे बोलने का, तो तू चिल्लाना बंद कर, चिल्ला मत उस पर, आराम से बैठ के बोल दे कि अविनाश रुक जा अभी मैं बात कर रही हूँ, या वो मैं उसको भी बोलूंगा कि वो भी ना बोले। लेकिन बिग बॉस ने विवियन का ये भी पार्ट कट कर दिया गाइज। फिर हुआ वाइल्ड कार्ड्स का कि किसको किसको बचाना चाहते हैं। बिग बॉस ने तीनों वाइल्ड कार्ड्स को, ईडन, यामिनी और अदिति को रूम में बुलाया, एक्टिविटी रूम में, और सारी फोटोज घर वालों के साथ में उनकी लगा रखी थी, जितने भी लड़ाई होते हुए, बैठे हुए, बातें करते हुए थे। और बिग बॉस ने बोला जो जो घर वाला जिसको चाहता है मतलब बता सकता है अपनी फोटो, फिर उसके साथ में उसके नाम पे आके लगा देगा जिसको भी वो बचाना चाहता है। अविनाश ने यामिनी को बचाया कि मैं यामिनी को ज्यादा, यामिनी के रिश्ते मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। रजत ने ईडन को बचाया, बग्गा ने भी ईडन को, चुम ने ईडन को, शिल्पा ने ईडन को, दिग्विजय ने यामिनी को बचाया और ईशा ने ईडन को बचाया, सारा ने ईडन को, कशिश ने ईडन को, विवियन ने ईडन को, चाहत ने यामिनी को, करण ने ईडन को, श्रुतिका ने ईडन को।
तो ज्यादातर वोट्स ईडन को मिले थे और अदिति को एक भी घर वालों को वोट नहीं मिला। मतलब एक भी फोटो किसी भी घर वाले ने अदिति के वॉल पर नहीं लगाया जहां पर अदिति का नाम लगा हुआ था। तो अदिति हो गई एलिमिनेटेड, मिड वीक इविक्शन इनका हो चुका है। उसके बाद में क्या हुआ, चाहत और इनकी मस्ती चल रही थी रजत की। नॉर्मल चाहत की आवाज आई, चाहत बोली कि हाँ तुम तो सिर्फ मतलब चिट्ठी पढ़ते भी, कुछ ऐसा उसने बोला। तो विवेन बोला हाँ तो चिट्ठी पढ़ता हो तो हूं ना। तो रजत ने बोला वहां पे कि अरे चुप हो जा, चुप हो जा पांडे, तू चुप हो जा यार, ये तो हर टाइम बचते ही रहते हैं। और उसकी इशारा करा उसकी तरफ, चाहत की तरफ। तो विवेन ने बोला अरे तू इशारा किसी तरफ करा, ये तो वहां पे एक फनी कन्वर्सेशन चला था, वो खत्म हो गया, वहां पर हंसने लगे ये लोग। उसके बाद में जैसे ही चाहत का नाम आया, चाहत ने वो चीज सुनी नहीं, तो विवेन बोला कि इसको भेज दे, मतलब दिग्विजय उससे बोला रजत से उसको भेज दे। तो दिग्विजय बीच में कूद गया, तमीज से बात करा कर, तुझे तमीज नहीं है बात करने की। तो विवेन ने बोला तू मुझे मत सिखा कि मुझे कितनी तमीज है कितनी नहीं, शो तू क्या देख कर आया है फिर, मतलब तुझे मैं डिसाइड करूंगा मुझे किसको तमीज देनी, तू मुझे मत सिखा। जबरदस्ती का, अरे तू तो सिर्फ चिट्ठी ही पढ़ता रहता। तो भाई तुमसे तो वो भी नहीं पढ़ी जा रही, बिग बॉस एटलीस्ट वो पढ़ तो रहा है चिट्ठी। तुम तो जबरदस्ती का फुटेज लेने की फालतू की, जो 2 हफ्ते सेकंड वीक में कंटेंट था खाने के ऊपर, तुम तो वो अब ट्राई कर रहे हो। तुम तो चुप ही रहो, तुम बोलो ही मत। ये फालतू का, ये दिग्विजय जबरदस्ती विवेन के आगे भिन 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 मचाता रहता है। मच्छर, असली मच्छर तो मुझे दिग्विजय ही लगता है। जो भाई तू उस बंदे का नहीं हुआ जो तेरे साथ में दिल से था रजत का, तो किसका ही होगा यार, किसका होगा? तो किसी का भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, इसके पास विवियन किसी अब अभी थोड़ा अविनाश से तो हट गया है, पर विवियन की बात चाहत और विवियन रजत की हो रही थी, लेकिन इसको बीच में घुसना था। वहां पे सोचा हुआ कि चलो यहीं पे थोड़ा सा कंटेंट ले लेता हूँ कि मतलब तमीज से बोला कर, तुझे तमीज नहीं है बात करनी, तू बताएगा भाई कितनी तमीज है, उसका दिखता है उसमें कितनी तमीज है, तुझ में भी दिखता है तुझ में कितनी तमीज है, तू कितनी तमीज से बात करता है। और जब देखो फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है ईशा से। ईशा ने बुलाया कि ठीक है, मैंने कल जो टास्क में बोल दिया था तुझे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे बोल दिया था कि तू मेरे पीछे ही मिलेगा, मैं तुझसे आगे ही मिलूंगी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। तू कामयाब हो लाइफ में, खूब खुश रहे, आप अच्छी लग रही हो, पिंक कलर सूट कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। अरे तू छोड़ ना यार उसका पीछा। फिर विवियन और चुम, एक उनका क्यूट बात है, जैसे चुम बात करती है ना, हम खाएगा, हम बनाएगा, हम ये करेगा, ऐसी विवियन ने बोला कि हम एक डेजर्ट बना रहा है, बताओ तुम खाएगा, हम उसमें वनीला ऐड करेगा, वनीला फ्लेवर ऐड करेगा, तुम्हारे लिए बनाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, चुम खाएगा कि नहीं। इतना क्यूट लग रहा था वो, बहुत ही ज्यादा। तो चुम कहती शिल्पा मैम हम ऐसे बोलता है, हम ऐसा नहीं बोलता है, वो थोड़ा सा उनका क्यूट सा था। फिर स्पॉन्सर टास्क आया, और स्पॉन्सर टास्क में हुआ कि गुड नाइट, जितने भी एक्स टाइम गॉड्स रहे हैं और जो प्रेजेंट टाइम गॉड है, गुड नाइट का स्पॉन्सर टास्क था कि किसी भी एक घर वाले को मच्छर बताना है, और जो मतलब हर वक्त भिन भिन करता रहता है और वो गुड नाइट से भाग जाएगा, उसका एक पोस्टर लगाना है। विवियन ने चाहत का नाम लिया कि ये मच्छर बहुत शोर करता है, बहुत ज्यादा मच्छर 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 मतलब भिन भिनाती रहती है, जिससे कि मुझे ही नहीं पूरे घर वालों को इरिटेशन होता है। चाहत ने वहां पे बोला कि मैं तुम्हारा जब भी तो तुम इतने पतले हो गए हो, पूरा खून चूस के जाऊंगी, तुम्हें डेंगो कर जाऊंगी। बहन डेंगो वेंगो की बात मत करो, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ये, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रजत ने करण को इतनी जबरदस्त शायरी के साथ बोला, मच्छर, बेहतरीन शायरी, गाइस आपने नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखना। दिग्विजय ने श्रुतिका को बोला देखो जिसके साथ बैठता है उसका ही सगा नहीं है, बोल तो रहा है वैसे कि वहां पे, ये मैं तुझे नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, पर तू कभी कभी ना बहुत इरिटेट कर देती भाई। तुझे तेरे पास अपने दोस्तों के लिए बुरा है क्या कहने को? दूसरे के लिए बोल रहे, अपने दोस्तों को ही बुरा बोलता रहता है। रजत बेचारा सही था तो रजत इसके लिए बुरा था, रजत को अगेंस्ट बोलता था ये। अब श्रुतिका इसके साथ बैठे तो श्रुतिका को भाई हद है। ईशा ईशा ने दिग्विजय को कहा कि ये अब ये गंदे पानी में रहने लगा, इसलिए अब गंदा सा मच्छर बन गया, ना ठीक ठाक था। फिर चुम को थोड़ा सा, चुम और शिल्पा की बात होती हुई नजर आई। चुम थोड़ा सा अब आज उसको फील हुआ कि 3 दिन हो गए हैं श्रुतिका से बात नहीं हुई है। कल तो आप श्रुतिका जब बेड पर आई थी, आप बहुत जल्दी से अपने बिस्तर बिस्तर लेके भाग गई थी करण के बिस्तर पे, आपको श्रुतिका से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मे बी आप चुपचाप सो सकती थी वहां पे। आपको हर्ट हो रहा, उसे भी हर्ट हो रहा, शायद आपके लिए तीनों बराबर है, और मे भी दिखता तो यही है कि करण सबसे ज्यादा है, फिर शिल्पा, फिर श्रुतिका, और श्रुतिका के लिए आप सबसे ज्यादा थी। आपको गेम के लिए वो जगा रही थी कि तू अपनी ट्रॉफी क्यों देगी, तू अपने लिए आई है। लेकिन होता है ना लाइफ में, कभी कभी हम किसी के लिए अच्छा भी सोचते हैं ना तो हम ही बुरे बन जाते हैं, वही बेचारी श्रुतिका के साथ में हुआ।
तो शिल्पा ने वहां पे पूछा, तो वहां पे चुम रोती भी नजर आएगी, उसको बुरा लगा कि 3 दिन हो गए और हमारी बात नहीं हुई है, मैं तीनों को साथ में चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप दोनों तरफ नहीं रह सकते, आपको एक साइड चुननी ही पड़ती है कभी कभी। शिल्पा शिल्पा ने बोला क्या श्रुतिका को भी हर्ट हो रहा होगा? शायद चुम से ज्यादा हो रहा होगा उसको। इसमें दिखाया जैसे कि शिल्पा समझा रही है, शिल्पा समझा रही है उसको, और लाइव में शिल्पा भड़काती रहती है। गाइस चाहत जब अंदर थी, आपने देखा होगा जब चाहत अंदर थी रो रही थी, तो जब करणवीर ने उससे बोला था कि तुमने क्यों दी अपनी शकरगंदी वगैरह, तो वहां पे शिल्पा की आवाज क्या आती है बाद में कि शायद चाहत अंदर लड़ने गई है अपनी शकरगंदी वगैरह लेने के लिए, और चाहत अंदर बैठी हुई बेडरूम में रो रही थी। तो इन लोगों का जो पूरा ही ग्रुप है ना, ये करण शिल्पा दोनों ही नैरेटिव सेट करने में तो पक्के हैं। किसके लिए क्या बात बनानी है फालतू में, वो इन दोनों से अच्छा किसी को आता ही नहीं। वो बंदी अंदर बैठ के रो रही है और ये बोल रही है कि वो शायद से लड़ने गई है। और ये जो है, ये शिल्पा जी लाइव में ये बोलती रहती हैं कि अरे तुम श्रुतिका के बारे में ज्यादा मत सोचो, जाने दो, वो आराम से है। हद हो गई यार। तो चुप ने बोला कि हमें तो हम चाहते हैं, शायद हम तो इन्होंने बोला कि शायद श्रुतिका को भी इतना हर्ट हो रहा होगा क्या? तो चुप ने बोला कि हाँ हो रहा होगा, और हमने कुछ तो गलत किया है तभी तो ये हो रहा है। कि नहीं, हम जैसे तुम्हें समझ रहे हैं श्रुतिका तुम्हें समझ नहीं पा रही, मे भी हाँ उसको तुमसे प्यार होगा, तुम्हारी दोस्ती है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ यहाँ पे उसको कोई समझा रहा होगा या नहीं? भाई तुम तो पता नहीं कैसे डबल फेस वाली बातें करती हो, डबल स्टैंडर्ड वाली बातें करती हो, लेकिन उसके साथ जो बैठता है ना सब यही बोलते हैं कि ठीक है हो जाए। बग्गा जी इतने अच्छे हैं, बग्गा जी हमेशा यही बोलते हैं कि हो जाएगी बात, 2-3 दिन में हो जाएगी। रजत वजत सब यही समझाते हैं कि हो जाएगी, तेरी दोस्त है, आपकी तरह नहीं कि वो तुम्हें समझ नहीं रही है, वो तुम्हें ये नहीं कर रही है। यस चुम के लिए बोला कि इसकी आंखों पे पर्दा डला हुआ है, क्योंकि चुम की पर्सनैलिटी खुद की खो चुकी है, वो सिर्फ करणवीर में ही खो चुकी है कि बस करणवीर 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 को बुरा तो नहीं लग रहा, करणवीर को ये तो नहीं लग रहा, करणवीर कहीं ये तो नहीं कह रहा, करणवीर वो तो नहीं कह रहा, करणवीर तुम क्या सोच रहे हो? तो चुम कहाँ है उसमें? चुम के डिसीजन खो रहे हैं भाई। चुम इतनी स्ट्रांग, इतनी अच्छी लड़की लग रही थी, लेकिन ये करणवीर की वजह से ना इसकी बिल्कुल परछाई बन गई है ये करणवीर की। अब कुछ लड़ाई होती है तो करणवीर के बीच में आ जाती है बोलने के लिए। तो ये हुआ। सो गाइज आज का एपिसोड यही था। रिश्तों में चाहत रोई, ईशा रोई, और ये क्या कहते हैं, ये रोई, चुम रोई, सब रोए आज काफी, और दिग्विजय ने फुटेज लेने की काफी कोशिश करी। तो यही एपिसोड था गाइज आज का।